हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हिमाचल प्रदेश जीके की हमारी सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। लास्ट क्लास का अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, उस क्लास में हमने लेट मी इरेज इट। ठीक है, उस क्लास में मैंने आपको फीचर्स बताए थे हमारे कोर्स के, कि इस कोर्स में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश को हमने पढ़ना कैसे है, क्या तरीका है, कितने उसके सब यूनिट्स हैं, एंड सिलेबस हम जो एज अ बेस ले रहे हैं वो है HPAS का मेंस का सिलेबस। क्योंकि और जगह कहीं ना मेंशन ही नहीं किया गया है कि क्या सिलेबस है। हर जगह पेपर में लिखा होता है कि HPG क्या आएगा, बट पता नहीं होता क्या आएगा, तो हमने वो भी देखा था। साथ ही साथ हमने हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट लेक्चर है, वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ HP। ठीक है, तो मतलब हमने हिमाचल प्रदेश को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है हिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री जो यूनिट है वो स्टार्ट हो चुका है हिमाचल प्रदेश का। लास्ट क्लास में वहां हमने देखा था सोर्सेज। अब हिस्ट्री का पता हमें कैसे चलता है, कुछ सोर्सेज होते हैं जो हमें ओवर द टाइम मिलते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं पुरातात्विक सोर्स। उसमें क्या होता है, हम जो फोकस एरिया होता है वो मटीरियल ऑब्जेक्ट होता है। कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे पिलर हो गया, ठीक है, कोई मंदिर हो गया, उसको हम फोकस एरिया लेते हैं कि ये कब बना था। ठीक है, कोई इंस्क्रिप्शन होगी, कुछ पिलर पे लिखा गया है कि ये कब बना था, किसने बनाया था, ये सब कुछ को क्या लेते हैं हम, रेफरेंस की तरह लेते हैं। कोई हमें औजार मिल गया, कोई सिक्के मिल गए, तो ये किसके आता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है। लिटरली सोर्सेज में मटीरियल ऑब्जेक्ट फोकस एरिया ना होते हुए उस मटीरियल ऑब्जेक्ट पे लिखा क्या गया है। ठीक है, जैसे कोई पेज है, ये क्या आया, मटीरियल ऑब्जेक्ट आया। अब उस पेज पे लिखा क्या गया है, उस पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे वेदास हो गए हमारे, वो लिखे गए हैं, एपिक्स हो गए, महाभारत रामायणा, तो ये किस में आता है, लिटरली सोर्सेज में आता है। तो इसी तरह के कुछ एविडेंस हमें हिमाचल प्रदेश में भी मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं वो एरिया हमने पूरा देखा था। कॉइन्स कहाँ मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस कहाँ मिले हैं, शिलालेख वगैरह कहाँ मिले हैं, ऋग्वेदा में क्या मेंशन हुआ है हिमाचल प्रदेश के बारे में, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में किया है। वहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में HS के, एलाइड के, नायब के, हर जगह वो वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप जाकर देख लेना। मेंस में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट प्रीलिम्स में मोस्टली हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स में क्या है, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप स्किप नहीं करना। तो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो स्टार्ट होता है हमारी हिस्ट्री का, जो है हिस्ट्री में हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलर टाइम में कौन रहते थे। ठीक है, सोर्सेज हमें पता चल गए कि पता कहाँ से चला हमें उनके बारे में, सोर्सेज से। सोर्सेज हमने लास्ट क्लास में देख ली है। अब सोर्सेज के थ्रू जब हमने इंफॉर्मेशन निकाली तो हमें पता चला कि हमारे पूर्वज कौन थे, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन आया, ठीक है, और वो कहाँ से आया। तो ये सब कुछ के आंसर्स क्या मिलेंगे आपको इस लेक्चर के एंड में मिलेंगे। तो आप इजीली इस लेक्चर को जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये हमारे पूर्वज थे। ठीक है, ये पता चलेगा। साथ में आपको ये पता चलेगा क्या उनका कल्चर आज भी प्रोमिनेंट है हिमाचल प्रदेश में, तो हाँ, उनका कल्चर आज भी प्रोमिनेंट है। तो आप ये बता भी सकते हो, आप डिस्कस भी कर सकते हो कि अच्छा मैं इस रीजन से हूँ, मैं कुल्लू से हूँ, तो अच्छा मेरे पूर्वज ये थे, या फिर मैं मंडी से हूँ, या मैं कांगड़ा से हूँ, अच्छा तो मेरे ये पूर्वज ये रहे होंगे। तो आपको इस लेक्चर के बाद ये पूरा पता चल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कुछ टर्म्स के बारे में, ये टर्म्स जो हमारी ब्लोखरा किताब है ना, जो हमारी बेस रहती है हर एक हिमाचल प्रदेश में, उसको एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। हमारे भी वो लेक्चर्स का बेस है, बट उसके साथ साथ हमने ऑफिशियल साइट्स 2-3 किताबें और भी रेफर की है। उसमें एक टर्म यूज की गई है, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। कुछ नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हम कैसे पढ़ते हैं हिस्ट्री को। एंशियंट हिस्ट्री होता है, फिर क्या होता है, मेडिवल हिस्ट्री होता है, उसके बाद क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का ही पार्ट है ये टर्म्स, सब यूनिट्स बोल सकते हो आप एंशियंट हिस्ट्री के। ठीक है, प्री हिस्ट्री मतलब उस टाइम पे जो हमारे ह्यूमंस थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो क्या करते थे, हंट करते थे, शिकार करते थे। कोई सेटल्ड कम्युनिटी नहीं थी, गुफा वगैरह में रहते थे, शिकार करना, एक जगह पे रहना, शिकार करना, फिर कुछ टाइम बाद दूसरी जगह पे रहना, शिकार करना। उनकी कोई सेटल्ड लोकेलिटी नहीं थी। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो का मतलब कुछ नहीं, आप ध्यान रखेंगे, सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन, पहली जो हमारी सिविलाइजेशन थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये कब आती है, ये आती है प्रोटो हिस्ट्री के टाइम।
यहाँ पे लोग सिविलाइज्ड वे में रहना स्टार्ट कर दिया था, प्रॉपर कॉलोनीज थी। ये भी हमने डिटेल में देखा है लास्ट लेक्चर में। मैं आपको जस्ट फेमिलियर करवा रही हूँ शब्द से, जो पेपर में भी बोले जाते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री बताओ, वहां पे स्टेटमेंट आ जाएगी। प्री हिस्ट्री के टाइम हिमाचल प्रदेश में हमें पता चला है कि हंटर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हंटर्स थे, वो आए थे, वो उन्होंने यहाँ के एरिया में वो आए थे। उनका पता कैसे चला था? हम फिर से सोर्सेज, अब इनके पास इतनी बुद्धि तो होगी नहीं कि ये लिखेंगे, लिख तो ये सकते नहीं थे, तो ये जिससे हंट करते थे वो टूल्स हमें हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया में मिला है, तो उसका हमें पता चला है सोर्सेज के द्वारा। ये है प्री हिस्ट्री का पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां लिखा होगा प्रोटो हिस्ट्री में हिमाचल प्रदेश में किस तरह का कल्चर था, क्या यहाँ पे कोई लोग रहते थे? इंडस वैली, मतलब इंडस नदी के किनारे तो लोग रहते थे, बट हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदियां थी? सतलुज थी। उसका नाम क्या है? पुरातन काल में कुछ और होता था। जैसे अगर आप कोई टेक्स्ट उठा के देखोगे, ऋग्वेदा देखोगे, तो उसमें उसका नाम शतुद्रु था। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग नाम लिखे गए हुए हैं। ठीक है, जैसे रावी का नाम कुछ और था। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे चीजें। तो वो पूछेंगे प्रोटो हिस्ट्री के टाइम क्या था बताओ, सतलुज नदी के किनारे कौन थे, कोई रहते थे यहाँ पे? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे ये टर्म्स यूज होती है। उसके बाद आया हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन थे? मॉरियंस थे, ये एडवांस्ड। ये क्या थे? इनसे और ज्यादा ये क्या हो गए थे? ज्यादा हमें इनके क्या मिले हैं? सोर्सेज मिले हैं, रिटर्न भी मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल भी सोर्सेज मिले हैं। तो ये आता है हिस्ट्री का पार्ट। तो ये टर्म्स आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारी जो स्टार्ट होती है वही देखो, प्री हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर नियर अराउंड 30,000 ईयर अगो, 40 या 30,000 ईयर अगो की बात है ये। तो हिमाचल प्रदेश में उस टाइम पे लोग आए थे, ठीक है, वो रहे नहीं थे, क्योंकि वो कौन थे? प्री हिस्ट्री के टाइम ज्यादा हंट करते थे। कहाँ थे वो? शिवालिक हिल्स में। दिस इज योर प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के टाइम हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था? ये जो टेबल है आपको रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, बट अभी इस टेबल को हम थ्रू मैप समझेंगे कि हुआ क्या था। अब फर्स्ट जो टर्म आती है वो आती है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की एज बताओ, अभी हमने देखी थी 2 मिलियन, ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर अगो। अब आपका मुझे 10 मिनट का फुल अटेंशन आप यहाँ पे देंगे। इस टाइम पे क्या होता था? ये अफ्रीका है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है एशिया, दिस इज योर यूरोप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आता है। अब यहाँ पे जो अफ्रीका वाला पार्ट है, यहाँ पे होते थे होमोसेपियंस, ठीक है, इवॉल्व ह्यूमंस, या फिर जो आज के डेट में ह्यूमंस है उनके एंसेस्टर्स होमोसेपियन। ये हंट करते थे। प्री हिस्ट्री का टाइम है तो क्या करेंगे? हंट करेंगे। हंट किससे करेंगे? स्टोन टूल से हंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ से ट्रेवल करते करते यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से कहाँ पहुंचते हैं? टूवर्ड्स इंडिया। अब ये हंट करते थे, इनकी प्रॉपर सेटलमेंट तो थी नहीं, तो ये इंडिया में आएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी इनके एविडेंस मिलते हैं आने के। कैसे पता चलता है? स्टोन टूल्स जो इनके द्वारा यूज किए गए थे हंटिंग के लिए, वो हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। यहाँ से ये क्या करेंगे? आगे मूव करेंगे अदर कॉन्टिनेंट्स के लिए। तो ये होते हैं फर्स्ट माइग्रेंट। माइग्रेंट नहीं बोल सकते, जो फर्स्ट लोग आए थे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, देवर होमोसेपियंस। और ये कहाँ से आए थे? अफ्रीकन से, अफ्रीका से आए थे, बट ये यहाँ पे रुके नहीं थे। मतलब ये इनहैबिटेंट हिमाचल प्रदेश के नहीं है, इन्होंने यहाँ पे अपना बसेरा नहीं जमाया था। तो फर्स्ट थिंग। अब आते हैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट है जो हिमाचल प्रदेश के, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और यहीं पे सेटल हो गए, उनको बोला जाता है कोल्स। क्या बोला जाता है उन्हें? कोल्स बोला जाता है। वो कहाँ से आए थे? वो आए थे इस पर्टिकुलर एरिया से। अब थोड़ा सा हम एशिया का मैप देखेंगे। अब हमारा वर्ल्ड मैप से कोई रिलेशन नहीं है। इंडिया में जितनी भी माइग्रेशन हुई है, 3-4 माइग्रेशन हुई है हिमाचल प्रदेश में भी, वो कहाँ से हुई है? एशिया से ही हुई है, ठीक है। एशिया के इस एरिया से लोग आते गए, यहाँ पे सेटल होते गए, और मोस्टली आने का पर्पस क्या होता था? फर्टाइल लैंड। इंडिया के अराउंड क्या होती थी? बहुत सारी नदियां हैं, तो लैंड क्या होती थी? बहुत ज्यादा फर्टाइल होती थी। तो फर्टाइल लैंड के चक्कर में लोग क्या हुए? यहाँ से यहाँ पे माइग्रेंट्स आते रहे, ठीक है। तो ये है हमारा एशिया का मैप। ये है सेंट्रल एशिया, ध्यान रखो, सेंट्रल एशिया, यहाँ से मोस्टली माइग्रेशन हुई है, ठीक है, यहाँ से भी हुई है, वो हम अभी देखेंगे। अब आते हैं फर्स्ट माइग्रेशन पे, जो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के में आई थी। माइग्रेंट्स जो आए थे उनको बोला जाता था कोल्स। क्या बोला जाता था? कोल्स, ठीक है। ये है फर्स्ट माइग्रेंट, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज होती थी, इनकी लैंग्वेज थी मुंडा, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था? मुंडा स्पीकिंग पीपल बोला जाता था। अब ये आए क्या, कहाँ से थे? इनकी लोकेशन क्या थी? इनकी लोकेशन थी ये,
गंगा के अराउंड, कहाँ रहते थे? गंगा के अराउंड ये रहते थे। झारखंड, ये वाली देखो, ये है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये वाली बेल्ट में क्या करते थे? ये रहते थे। ठीक है, यहां से ये आए हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। ये क्यों आए ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ ध्यान रखेंगे माइग्रेंट्स कौन आए थे। फर्स्ट माइग्रेंट कौन था ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, उनकी लैंग्वेज क्या थी ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और वो कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे वो आए थे झारखंड बिहार वाली बेल्ट से। क्लियर? ये थे फर्स्ट माइग्रेंट जो हमारे हिमाचल प्रदेश में आए थे, कोल्स। इनको ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स भी बोला जाता है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट जो माइग्रेंट है वो आते हैं, दिस इज द फर्स्ट माइग्रेंट। नेक्स्ट माइग्रेंट जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो आते हैं फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, कहाँ से? मंगोलिया ये और ये चाइना और अपना तिब्बत वाला एरिया से। ठीक है, इनका नाम, इनको बोला जाता था कीरत। कीरत, ठीक है, कीरत बोला जाता था। इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी सिनो तिब्बतन। ठीक है, मंगोलॉइड भी होती है बीच जगह। ठीक है, मंगोलॉइड मिक्सचर सी थी इनकी लैंग्वेज। ठीक है, और ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं तिब्बत और मंगोलिया के पास से। बस नाम ध्यान रखेंगे। डिटेल में इन ट्राइब्स ने कैसे हिमाचल प्रदेश के एरिया को इन्फ्लुएंस किया, क्या इनका कल्चर था, क्या वो कल्चर आज भी हिमाचल प्रदेश के एरिया में देखा जाता है, वो हम अभी लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ये कौन थे? ये थे ट्राइब्स। ठीक है, इनका जो कल्चर था वो क्या था? ट्राइबल था। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा रहने का ट्राइब्स में, मतलब पूरा प्रॉपर छोटे छोटे कस्बे से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुए? कस्बों में क्या हुए? ये सेटल हुए हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली यहाँ। तो ये होगी सेकंड। अब आती है थर्ड माइग्रेशन, जिनका आपने नाम सुना होगा शायद, उन्हें कहा जाता था आर्यंस। क्या बोला जाता था इन्हें? आर्यंस बोला जाता था। ये कहाँ से आए? ये आए दिस एरिया। अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये तो नहीं होगा, लेट मी चेंज दिस। ठीक है, कहाँ से आते थे वो? दिस इज द सेंट्रल एशिया वाला रीजन। यहाँ से कौन आए? आर्यंस आए। एंड दिस, इस तरीके से ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में आए। इनको खासा भी बोला जाता था, बोला जाता है प्रेजेंटली क्षत्रिय। ठीक है, ये जो आर्यंस हिमाचल प्रदेश में आए, इनकी जो लैंग्वेज थी इट वॉज एकिन टू संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के सिमिलर होती थी, प्रॉपर संस्कृत भी नहीं बट संस्कृत के सिमिलर होती थी। और ये आए कहाँ से थे? ये आए थे सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया। तो इनकी जो लैंग्वेज है, थोड़ा सा मुझे ढंग से लिखने दो इसको ताकि आपको दिख जाए। एक इंटू संस्कृत, वैसे स्लाइड्स में हमने ये लिखा है ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि एकदम से आपको याद रह जाए। एक इंटू संस्कृत इनकी क्या थी? लैंग्वेज थी। ये थे थर्ड माइग्रेंट। अब जो फोर्थ माइग्रेशन हिमाचल प्रदेश में हुई है वो भी किसकी हुई है? सेंट्रल एशिया से आर्यंस की ही हुई है। इनको बोला जाता था इंडो आर्यंस। ठीक है, आर्यंस ही थे ये, बट ये क्या था इनका? ये अपने कल्चर के साथ इंटैक्ट रहे। ठीक है, वेदास वगैरह इनके द्वारा लिखे गए। ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज थी प्रॉपर क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, और ये कहाँ से आए? ये भी आए थे सेंट्रल एशिया से। तो ये है माइग्रेशन जो हिमाचल प्रदेश में हुई है। फोर्थ माइग्रेशन भी मैं आपको बता देती हूँ दिस। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, इनको कोल्स बोला जाता था, या इनकी लैंग्वेज क्या थी? मुंडा। इनको मुंडा स्पीकिंग लोग भी बोला जाता था। सेकंड इज योर कीरत, थर्ड आर्यंस, फोर्थ है आर्यंस और खासा, थर्ड यही है, और फोर्थ इज योर इंडो आर्यंस। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कौन कहाँ से आया था। थोड़ा पॉज कर लो, आराम से इस चीज को देख लो कि कौन कहाँ से आया था। ह्यूमन, अब आते हैं हम डिटेल में पढ़ने पे। ये है हिमाचल प्रदेश, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन हिमाचल प्रदेश प्री हिस्ट्री की टाइम की बात हो रही है। अब प्री हिस्ट्री में क्या था हमें पता कैसे चला? प्री हिस्ट्री के बारे में, स्टोन टूल्स के बारे में। अब जो स्टोन टूल्स हिमाचल प्रदेश में मिले उनसे हमें पता चला कि नहीं, प्री हिस्ट्री में यहाँ पे कौन थे? लोग आए थे, और वो कहाँ से आए थे? अफ्रीका होकर होमोसेपियंस आए थे। उनके टूल्स कहाँ मिले? 3 लोकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ब्यास, सिरसा सतलुज वैली एंड मारकंडा वैली। वैलीज में हम डिटेल में करेंगे वैलीज कहाँ पे पड़ती है, बट मोटे मोटे तौर पे देखें तो ब्यास कहाँ है? कांगड़ा के अराउंड। सिरसा सतलुज बिलासपुर वाला एरिया, बिलासपुर सोलन वाला थोड़ा सा एरिया। मारकंडा वाला कहाँ? सिरमौर के पास। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है प्री हिस्ट्री में, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा नियोलिथिक
न्यूलिथिक एक एज आती है, ठीक है, प्री हिस्ट्री की सबसे लास्ट वाला पार्ट है न्यूलिथिक। वहाँ पे क्या होता है, हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं कि लोगों ने क्या किया, हंटर्स से थोड़े वो एडवांस लेवल पे उन्होंने क्या कर दिया, छोटी छोटी सी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, छोटी छोटी सी उन्होंने कस्बे बना लिए जहाँ पे वो जाके क्या करते रहते थे, प्रॉपर एग्रीकल्चर करते थे। तो वो कहाँ शुरू हुआ, न्यूलिथिक एज में। इसी के एविडेंस हिमाचल प्रदेश में भी मिले हैं। एक एरिया है रोर, रोर कहाँ पे, कांगड़ा में क्या मिला है, उसके एविडेंस मिले हैं। तो ये भी फैक्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। अब पीरियड आप ध्यान रखेंगे 2 मिलियंस ईयर्स अगो, बट 40,000 ईयर अगो का एक एविडेंस भी मिला है स्टोन टूल का। वो कहाँ मिला है, वो भी यही मिला है, इन्हीं वैलीज में। अगर मैं बताऊं आपको तो इन दोनों में क्या मिला है, 40,000 ईयर ओल्ड स्टोन टूल भी मिले हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा है कि एक्विलिन कल्चर को हम क्या बोलते हैं, तो आप वहां जाके देख लेना। तो अब जो 40,000 ईयर पहले के टूल है वो क्या थे, थोड़े ज्यादा एडवांस हो गए थे कंपैरेटिवली टू जो पुराने हमारे टूल्स हैं। धीरे धीरे माइंड इवॉल्व होता है ना, तो यहाँ के टूल्स देखो आपको क्या मिलेंगे, थोड़े एडवांस मिलेंगे। ये है 2 मिलियन ईयर अगो। पहले क्या था, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, सिर्फ हाथ से उठा रहे हैं, यहाँ तो प्रॉपर शेप हो गई है। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिटेल में किया है। अब आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक माइग्रेशन इनटू हिमाचल प्रदेश। प्रोटो से एकदम से आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, फर्स्ट स्लाइड जो यहाँ पे 3 आदमी बने थे, प्रोटो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस टाइम पे क्या हुआ, टाइम पीरियड देखो क्या है, 3000 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का ये टाइम पीरियड है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में उस टाइम कौन आया था, इंडिया में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, और हिमाचल प्रदेश में कौन थे उस टाइम पे, मुंडा स्पीकिंग पीपल। ठीक है, अब ये क्यों आए थे हिमाचल में, इस एरिया में, थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, दिस इज दी, ये वाला पर्टिकुलर एरिया में कौन सी रिवर है, गंगा। ठीक है, गंगा नदी है। और यहाँ पे क्या है, इंडस। अगर मैं ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा मैप पे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज योर इंडस, इंडस नदी, एंड यहाँ पे क्या है, गंगा। यहाँ पे कौन थे, कोल्स थे। ये क्यों आए मैं आपको वो बता रही हूँ। यहाँ पे कोल्स है, ये है फर्स्ट माइग्रेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, गंगा की तरफ आते हैं। वो इनके साथ क्या करते हैं, फाइट करते हैं और इनको पुश करते हैं टूवर्ड्स हिली एरिया। ये क्या थे, ट्राइब्स थे, और इनके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तो क्या थे, मोर सिविलाइज थे, एडवांस, इनके पास टूल थे, ठीक है, ज्यादा इनके पास समझ थी। तो ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, इनको हरा देते हैं और इवेंचुअली इनको पुश करते हैं टूवर्ड्स हिली रीजन, क्योंकि ये वाला रीजन क्या था, ज्यादा फर्टाइल था। तो इंडस वैली वाले जो लोग थे वो यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं और कोल्स को पुश करते हैं टूवर्ड्स हिमालयाज। तो यही हुआ है यहाँ पे। मुंडा स्पीकिंग पीपल क्यों आते हैं, क्योंकि उनको पुश किया जाता है, किसके द्वारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा किया जाता है। इनको जब इनका इंट्रैक्शन होता है किसके साथ, इंडस वैली लोगों के साथ इनका इंट्रैक्शन होता है, और वेदास में भी इनके बारे में मेंशन किया गया है। तो इनका जो नाम है वो है दासास, दस्यूस, निषादास, इनको ऋग्वेदा में ये बोला गया है। और लेटर टेक्स्ट में इनको किन्नर्स, नागाज और यक्षा नाम दिया गया है। तो ये प्रीलिम्स के फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा दासा, दस्यूस कहाँ मेंशन किया गया है, कोल्स को कहाँ बताया गया है कि कोल्स को दासा, दस्यूस भी बोला गया है, तो ऋग्वेदा में बोला गया है। पर्टिकुलरली वेदा का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एंड लेटर टेक्स्ट में इनको किन्नर्स एंड नागाज एंड यक्षास भी बोला गया है। ये है हमारी कोल ट्राइब। ठीक है, इनका बारे में हमें पता कैसे चला है, एक तो हमें ऋग्वेदा से पता चला है जो मैंने आपको अभी बताया, दूसरा हमें कुछ इनकी प्राचीन मूर्ति कला भी मिली है। कहाँ मिली है, चंद्रेश्वर, सोमेश्वर एंड छत्तीस ऑफ कुमाऊं, उत्तराखंड वाले एरिया में क्या मिली है हमें, इनकी मूर्ति कला भी मिली है प्राचीन। एंड ऋग्वेदा में इनका जो किंग है, ठीक है, कोल्स का एक किंग होता था बहुत पावरफुल, इसके पास क्या होते थे, 99 फोर्ट्स होते थे। ठीक है, इसका मेंशन कहाँ हुआ है, ऋग्वेदा में हुआ है। इसका नाम ध्यान रखेंगे, अभी आने वाली स्लाइड्स में ये यूज होंगे। तो ये ऋग्वेदा में इनके बारे में बताया गया कि एक शांभरा किंग था, किसका था, कोल्स का था, बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके पास 99 फोर्ट्स थे, इनका किंग होता था शांभरा। अब ये रीजन सेटल कहाँ पे ये सेटल हुए, फॉरेस्ट वैली ऑफवर्ड आइसोलेशन, फॉरेस्ट में हुए ये, पर्टिकुलरली कहाँ, जो मैंने आपको बताया था शिवालिक, शिवालिक के अराउंड क्या हुए थे, ये सेटल हुए थे। ये ज्यादा ऊपर नहीं गए, मतलब अपना मिडल हिमालय से ऊपर नहीं गए, जो हिमालय के अलग अलग रेंज है ना, तो लाहौल स्पीति के अराउंड थोड़ा थोड़ा ये थे, बट मोस्टली कहाँ थे ये,
अराउंड, हमने रिवर का नाम अगर मैं बताऊं तो ये बियास और यमुना के बीच, ज़्यादा ये सेटल कहाँ हुए, बियास और यमुना के बीच। जो इनके मॉडर्न डिसेंडेंट्स है, दो जगह पे इनके अलग अलग नाम है। अगर इनको वेस्टर्न हिमालय का बात देखें तो इनको हिमाचल में वेस्टर्न हिमालय में कोलीस, हालीस, दूम्स और चनाल बोला जाता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के अराउंड इनको बोला जाता है चमांग्स एंड दमांग्स। याद, गज गज चमांग्स दमांग्स राइम कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो इनके मॉडर्न डिसेंडेंट्स है। ठीक है, तो जो कोल्स के डिसेंडेंट्स है वो आज भी हिमाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि ये। अब ये जो लैंग्वेज है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की थी, इनकी लैंग्वेज मुंडा स्पीकिंग, यहाँ देखो मुंडा स्पीकिंग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कुछ नहीं होता, अगर यहाँ देखो ये है, दिस इज योर साउथ ईस्ट एशिया। ये क्या आता है, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो आती है ऑस्ट्रोलॉइड ग्रुप की। कौन सी आती है, ऑस्ट्रोलॉइड ग्रुप की। जैसे पहाड़ी लैंग्वेज है, ठीक है, पहाड़ी क्या है, डायलेक्ट है, उसकी सब डायलेक्ट्स है, मंडियाली, कांगड़ी, उसी तरह इसकी भी क्या है, सब डायलेक्ट्स है, उसी में से एक आती है मुंडा। यही मतलब है इसका। कौन सी आती है, मुंडा, जो कहाँ पे बोली जाती थी, इंडिया के इस वाले रीजन में। फिर वो कहाँ पे गई, हिमाचल प्रदेश के एरिया में कोल्स के साथ वो ट्रांसफर हुई। तो यही इस स्लाइड में आपको लिखा गया है कि मेजर जो लैंग्वेज होती है इस ग्रुप की इंडिया में वो है मुंडारी, हो, खारिया, कोकरू। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ें कवर हो रही होगी आपकी, कि उसमें मुंडारी ये लैंग्वेजेस है होती है, कहाँ बोली जाती है, झारखंड बिहार के अराउंड बोली जाती है। तो ये किसका पार्ट है, ये है प्रोटो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस का पार्ट है ये सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इंडिया में कितनी है अभी, कितने स्पीकर्स हैं इन लैंग्वेजेस के, 9 to 10 मिलियन स्पीकर्स है। अगर हिमाचल प्रदेश की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो मुंडा लैंग्वेज है वो बहुत कम बोली जाती है। आप देख सकते हैं 403 लोग हैं जो मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं और 684 के अराउंड क्या है, मुंडारी स्पीकिंग पीपल है। तो इनकी परसेंटेज 0.01% है वो टोटल लैंग्वेजेस की जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, तो ये बहुत कम है। और ये भी स्कैटर्ड है, ऐसे नहीं है कि एक कम्युनिटी या फिर एक गांव में कोई सारा का सारा गांव इस लैंग्वेज को बोल रहा है, नहीं, इंडिविजुअल्स है, स्कैटर्ड है अलग अलग जगह में जो इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आपको अब क्या पता चल रहा है इससे कि इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ओवर द टाइम ये लैंग्वेज क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी हमारे प्रदेश से। अब जो लैंग्वेज अब आते कोल्स का तो हमको पता चल गया कितने लोग बोल रहे हैं, 0.01% लोग हिमाचल प्रदेश में बोल रहे हैं। अगर तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है और सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सी लैंग्वेज है, वो है इंडो आर्यंस की वेस्टर्न पहाड़ी डायलेक्ट्स। ठीक है, पहाड़ी भी कौन सी, वेस्टर्न पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जो हमें दी गई थी किसके द्वारा, अगर आपको याद आ रहा है तो फोर्थ माइग्रेंट, हमने उनका नाम दिया था इंडो आर्यंस। आर्यंस और इंडो आर्यंस में फ़र्क है, तो इंडो आर्यंस उनके द्वारा जो लैंग्वेजेस हमें दी गई उनको वेस्टर्न पहाड़ी बोला जाता है। उसमें से भी मंडियाली, कांगड़ी, कुल्लवी, चंबियाली एंड हिंदी। हिंदी भी किसके द्वारा दी गई थी, इंडो आर्यंस के द्वारा दी गई थी। ये सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इसमें से भी 16.1% कौन सी है, कांगड़ी लैंग्वेज है जो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस भी है, जैसे कि भोती। ठीक है, तिब्बतन लैंग्वेज से सिमिलर होती है। ये कहाँ बोली जाती है, लाहौल स्पीति में। एक क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट स्क्रिप्ट मिली है एक भोती लैंग्वेज में। ठीक है, 1600 ईयर पुरानी है वो। तो आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में कि वो स्क्रिप्ट हमें कहाँ मिली है। वो प्रीवियस ईयर एचएएस का क्वेश्चन भी है हमारा, तो आप ये बताना। नेक्स्ट इज योर हिंदी। हिंदी कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है, 15.68, जो कि कम है कांगड़ी से। ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, एजुकेशन में ये लैंग्वेज यूज होती है। कोर्ट्स का थोड़ा अलग रहता है, वहाँ पे थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है लैंग्वेजेस का, वो हम पॉलिटी में देखेंगे। कितने लोगों के द्वारा, 15.68। और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिमाचल प्रदेश की वो है संस्कृत, और संस्कृत भी किसके द्वारा, इंडो आर्यंस के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से अब आते हैं सेकंड माइग्रेशन पे। हमने देखा था सेकंड माइग्रेशन, वो मैप याद करो कहाँ से आई थी, ऊपर से आई थी, नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट से आई थी। ठीक है, इनका जो कल्चर था वो किसके सिमिलर था, तिब्बतन एंड मंगोलॉइड के सिमिलर था। ये आते हैं, इनको बोला जाता है मंगोलॉइड तिब्बतन स्पीकिंग पीपल। ठीक है, एंटर्ड हिमाचल फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इनका कल्चर
इनका क्या था, कल्चरल सिग्निफिकेंस ना बहुत ज़्यादा मिनिमल है हिमाचल प्रदेश में, ज़्यादा नहीं दिखता है। जैसे अगर मैं कोल्स की बात करूँ या फिर अभी खाशास को हम पढ़ेंगे तो इनका कल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश में, बट इनका कल्चर उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले एरिया में आपको दिखने को मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट इन्फ्लुएंस बताऊं आपको तिब्बतन का हिमाचल प्रदेश में, तो इनके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बुद्धा, ये जो अपना ट्रेडिशनल टेक्स्ट होते हैं तिब्बतन के, वो कहते हैं कि बुद्धा के टाइम हिमाचल प्रदेश में तिब्बतन कल्चर का इन्फ्लुएंस हो गया था। बट ओवर द टाइम जब स्टडीज हुई है इंस्क्रिप्शन वगैरह की, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो हमें पता चलता है फर्स्ट जो एविडेंस या फिर फर्स्ट जो स्प्रेड हुआ है बुद्धिज्म रिलीजन का, वो हुआ है अशोका के टाइम। ये हम डिटेल में भी करेंगे, कुल्लू में भी करेंगे और किन्नौर की हिस्ट्री में भी करेंगे। तो अशोका ने क्या किया था, पिलर्स स्तूपास बनाए थे अराउंड कुल्लू। तो उस टाइम पे क्या हुआ है, फर्स्ट रेफरेंस मिला है किसका, बुद्धिज्म का हिमाचल प्रदेश में। सेकंड मिला है अराउंड 7th सेंचुरी एडी। ये क्या हुआ था, कोई राजा था वहाँ का, क्या बोलते हैं, तिब्बत के अराउंड का था। तो उनकी जो स्टोरी है वो हम डिटेल में करेंगे, जब हम लाहौल स्पीति की हिस्ट्री करेंगे वहाँ पे डिटेल में होगा, तो आप पता चलेगा कि 7th सेंचुरी एडी के टाइम बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गया था ये रिलीजन अराउंड लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। तो ये थोड़ा सा तिब्बतन कॉन्टैक्ट के बारे में बताया। अब आती है माइग्रेशन हमारी थर्ड हिमाचल प्रदेश में, वो है आर्यंस। थर्ड और फोर्थ किसकी है, सेंट्रल एशिया से जो हमारे लोग आए उनका नाम था आर्यंस एंड इंडो आर्यंस। तो आर्यंस ये है सेकेंड ब्रांच, ये है थर्ड ब्रांच। अब 3 ब्रांचेस थी जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस की गई थी। थोड़ा सा मैप पे देखेंगे, ये है हमारा एरिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया। तो यहाँ से क्या हुआ था, 3 माइग्रेशन गई थी। एक गई थी टूवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे अपना स्पेन आता है, यूरोप की साइड गई। तो बाकी दोनों ब्रांचेस कहाँ आई, टूवर्ड्स इंडिया। और फिर यहाँ से आगे भी गई कुछ ब्रांचेस। तो उसी के बाद यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में हो रही है, फर्स्ट इज योर सेकेंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच। ये कहाँ है, साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया होकर ये आई इंडिया में। इसका मेंशन नहीं है डायरेक्शन का थोड़ा कंफ्लिक्ट है, कई जगह लिखा है कि ये नॉर्थ से आई, कई जगह लिखा गया साउथ से आई, तो थोड़ा कंफ्लिक्ट है, तो अभी के लिए नॉट मेंशन्ड। जो सेकंड ब्रांच थी उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। ये सेकंड ब्रांच थी किसकी, आर्यंस की। बट ये इंडिया और हिमाचल प्रदेश में कौन सी थी, हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली ये थी थर्ड माइग्रेशन। सेकंड ब्रांच, थर्ड माइग्रेशन, ठीक है। इन्हें बोला जाता था खासास, जिससे मैंने आपको पहले बताया, इन्हें खासास बोला जाता था। और ये कहाँ से आए, ये आए वाई काश्मीर, और कहाँ पे, फिर ये कश्मीर, देन अपना हिमाचल प्रदेश। तो कैसे देखो, सबसे पहले ये आए काश्मीर, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद अपना हिमाचल प्रदेश में इनको क्या बोला गया, खासास, ठीक है। तो कितने के हो गए, 1 2 3, ये तरीका है याद करने का, ठीक है। अगर इनकी बात करें, जो थर्ड ब्रांच थी, और फोर्थ माइग्रेशन है हिमाचल प्रदेश में, फोर्थ माइग्रेशन, ये क्रॉस्ड हिंदू कुश, फिर वहां पे इंडस वैली के लोगों को इन्होंने हराया। फिर इनका इंट्रैक्शन किससे हुआ, कोल से हुआ, जो क्या है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, जो शामरा वाला राजा था ना, यहाँ पे यूज होगा वो, तो उसको ध्यान रखना। अब आते हैं खाशास के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये हमने देख लिया है, प्रिसीडेड वैदिक आर्यन, वैदिक आर्यन से पहले आए थे। इंडो आर्यंस को ही क्या बोला जाता है, इंडो आर्यंस को ही क्या बोला जाता है, इनको ही बोला जाता है वैदिक आर्यंस। वैदिक आर्यंस मतलब इन्होंने वेदास लिखे थे, कि इन्होंने इंडो आर्यंस ने, खासा की बात नहीं हो रही है। इनकी जो लैंग्वेज थी पहले हमने देख लिया है, संस्कृत से रिलेटेड थी। अब क्या होता है, सेंट्रल एशिया से जहाँ से ये आते हैं, उनका वहाँ पे एक सेट ऑफ कल्चर होता है, सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स होती है उनको अवॉइड करना है। बट जब ये हिमाचल प्रदेश आते हैं तो यहाँ पे कौन थे, बताओ आप, हिमाचल प्रदेश में कौन रहते थे उस टाइम, कोल्स रहते थे, और कौन रहते थे, कीरता रहते थे, कीरत रहते थे, ठीक है। अब ये कीरत रहते थे यहाँ पे, तो ये आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, कोल्स आ रहे हैं, कोल्स नहीं आर्यन, सॉरी, आर्यंस आ रहे हैं बाहर से, ठीक है। अब जब आर्यंस आ रहे हैं यहाँ पे, एक सेट ऑफ, इनका भी एक कल्चर है, ये क्या है, ट्राइब्स है। तो जब ये आते हैं तो ये इनके साथ फाइट वगैरह नहीं करते, ये इनके साथ एसिमिलेट हो जाते हैं। एसिमिलेट होने पे ये इनका जो कल्चर है, कोल्स और कीरत का, स्पेसिफिकली कोल्स का, इनका कल्चर इन पे डोमिनेंट हो जाता है। और ये जो अपनी प्रैक्टिसेस है उनको नहीं करते, मतलब ये फॉलो नहीं करते, अपने खाने के नॉर्म्स होते हैं या फिर रहने के नॉर्म्स, इनको फॉलो नहीं कर पाते। तो इनको जो सेंट्रल एशिया में लोग हैं, या फिर जो इनके बाद वैदिक आर्यंस आए थे, उन्होंने इनको टर्म यूज किया मलेच, ठीक है, फॉर नॉट फॉलोइंग दी संस्कृत एंड संस्कृत फूड ड्रिंक्स नॉर्म्स, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि ये इनके साथ एसिमिलेट हो गए, इन्फ्लुएंस बाय देम। ये पूरी स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है।
एक चीज रहती है वो है ये पिक्चर। इसमें आपको ये वुमन जो दिख रही है ये खासा का कल्चर, स्पेसिफिकली उनके ऑर्नामेंट्स, उनका पहनावा दिखा रहे हैं, जो आज भी अगर आप हिमाचल के अपर एरिया में देखोगे तो आपको ये कल्चर आज भी दिखेगा। ब्राइड्स इस तरह से रेडी होती है, हर एक ब्राइड्स भी नहीं, अगर और वुमेन्स भी इस तरह से क्या होता है कल्चर को अपना दिखाती है। तो ये जो पहना है इन्होंने सर पे, इसको कहा जाता है ढाटू। ठीक है, हेड को इस तरह से कवर करते हैं, ये गर्म भी रखता है बढ़िया सर को। ये जो कान में पहना है इन्होंने ये आपको शेप दिख रही होगी, इनको बोलते हैं कनबाले। ये जो है नोज वाला नथ हो गई, एंड यहाँ पे इस शेप का जो ये स्ट्रक्चर सा है इसको बोलते हैं रानी हार। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि खाशास का कल्चर आज भी हिमाचल के पर्टिकुलरली शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू के अराउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब ये हिमाचल प्रदेश जब आते हैं तो यहाँ पे कौन होते हैं, कोल्स होते हैं, उनके साथ ये क्या करते हैं, कीरत भी होते हैं, उनके साथ ये एसिमिलेट करते हैं। बट ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल कौन होते हैं, खाशा होते हैं, क्योंकि उनका क्या है, एक तो वो इंटेलेक्चुअल भी ज़्यादा है, ये तो ट्राइब्स है अपनी, ठीक है, इनके पास नॉलेज भी ज़्यादा होती थी, इनके पास एडवांस युद्ध कला भी थी, ये निपुण थे युद्ध कला में। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इनको कीरत और कोल्स को क्या करते हैं, ये एसिमिलेट तो हो जाते हैं लेकिन इनको अपने अंदर ही रखते हैं थोड़ा, और ये क्या बनाते हैं, विलेजेस बनाते हैं, और विलेज का जो हेड होता है वो इन्हीं की क्लैन से होता है, उसको बोला जाता है मावी और या फिर मवाना। अब क्या होता है, मावी और मवाना हो गया, अब ये एक विलेज का है, इसी तरह बहुत सारे विलेजेस बनेंगे, 2, 3, 4 छोटे छोटे विलेजेस बनेंगे, उनके हेड भी कौन होंगे, मावी और मवाना, जिनको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग मैन बोला जाता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग मैन होगा, ये साथ वाले मावी और मवाना स्ट्रॉन्ग मैन के साथ क्या करता है, लड़ाई करता है, जो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर होगा वो जीत जाएगा, और इस तरीके से ये क्या करता है, अपने एरिया को स्प्रेड करता है। एरिया बड़ा हो गया तो इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, जनपद। ठीक है, जनपद से पहले सबसे पहले विलेज के बाद जो सेकंड आता है वो आता है मवानाज। देखो डिफरेंस, ये है मावी या फिर मवाना, ये है मवानाज। मवानाज होता है एरिया, बहुत बड़ा एरिया, जो किसके अंडर है, मावी और मवाना के अंडर है। विलेज से भी बड़ा, मतलब 4-5 विलेजेस एक साथ इकट्ठे हो गए तो उनको बोला जाएगा मवानास। मवाना से बहुत सारे मवानास इकट्ठे हो गए एक ही हेड के अंदर तो उनको बोला जाएगा जनपद। तो इसी तरह खाशा ने हिमाचल प्रदेश पे 4 जनपद बनाए, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कौन कौन से थे, और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये जो जनपद है इनका यूज़, इनके बारे में हम आगे 3-4 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो लेक्चर होगा वो हम डिटेल में इनके बारे में स्टडी करेंगे, कौन कुलिंदास थे, त्रिगर्तास थे। बट फॉर द टाइम बीइंग त्रिगर्तास, उदम्बरास, कुलूतास एंड कुलिंदास ये किसके द्वारा बनाएंगे, ये बनाएंगे खाशा के द्वारा। एरिया देख लो थोड़ा सा, ये कौन सा आता है अपना, चंबा और कांगड़ा का एरिया, त्रिगर्ता प्रॉपर कांगड़ा, कुलिंदास कहाँ है, सिरमौर और शिमला के अराउंड, एंड दिस इज कुल्लू के अराउंड कौन है, कुलतास। तो ये इनके द्वारा बनाएंगे, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नहीं है, जो हमने लास्ट आर्यंस के बारे में बताया था उसी का ये हमने क्रक्स लिखा है, तो आप रिवाइज कर लेना इसे। एक पॉइंट है बस, दे ट्रांसफॉर्म कलोरियन लैंड इनटू खासा लैंड। इन्होंने क्या किया, अब कोल्स रहते थे तो कोल्स का लैंड क्या था, कलोरियन लैंड, उन्होंने इसको ट्रांसफर किस में कर दिया, खासा लैंड में। अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो खालसा का जो कल्चर है ना, वो हमने फर्स्ट पिक्चर से देखा, वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है हिमाचल प्रदेश में। वो सिर्फ अटायर से रिलेटेड नहीं है, और भी एस्पेक्ट्स है, और भी कल्चर प्रैक्टिसेस थी उनकी जो हिमाचल प्रदेश में प्रोमिनेंट है। पॉलिटिकल सिस्टम भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है, जैसे विलेज हेड्स होते थे, वो आज भी हिमाचल प्रदेश में आपको इंटीरियर्स में दिखेंगे कि विलेज हेड्स होते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं, ये सब कुछ है। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एक चीज़ है, इनका जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है ठोडा, आपने शायद सुना होगा इसके बारे में। ये मार्शल डांस है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले या फिर सिरमौर के अपर एरिया में किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका जो ओरिजिन है वो बताया जाता है महाभारत के टाइम से। महाभारत में, अगर आपको महाभारत का युद्ध याद है तो उसमें कौन थे, एक साइड थे पांडव थे, एक साइड कौन थे, कौरव थे। ठीक है,
पांडवाज और कौरव थे, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये भी क्या करता है, ये जो ठोडा है इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। दो टीम्स होती है इसमें, एक साइड किसको रिप्रेजेंट करती है, पांडवास को, एक साइड किसको रिप्रेजेंट करती है, काशास को। जो पांडवास को रिप्रेजेंट करती है उनको पाशा बोला जाता है, जो कौरवास को रिप्रेजेंट करती है उनको साथा बोला जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फाइट करते हैं। फाइट में जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट वो है अपना बो एंड एरो, ठीक है, धनुष और तीर। अब इसमें क्या होता है, ये सामने जो अपोनेंट है अपने, इनको इन्होंने क्या करना है, इस तीर से मारना है। बट एक कंडीशन होती है कि जो तीर है वो घुटनों से नीचे ही लगना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लगना चाहिए। अगर ऊपर लगेगा तो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, और जिसको जितने ज्यादा तीर लगेंगे वो क्या हो जाएगी, वाली टीम हार जाएगी। तो ये कल्चर किसका है, ये खासा का है, और आज भी हिमाचल प्रदेश में ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली खेला जाता है। स्पेसिफिकली अपना इसके बिशु का जब फेयर होता है ना, बिशु के टाइम ये खेला जाता है। नेक्स्ट इज योर ग्राम देवता। ये कम्युनिटी गॉड्स होते हैं, एक पूरी कम्युनिटी के फेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको थोड़ा सा इरेज करने दो। इनको क्या बोला जाता है, इनको इस तरह से इनको पॉजिटिव स्पिरिट भी बोला जाता है, प्रोटेक्टर स्पिरिट भी बोला जा सकता है। ये क्या करते हैं, लोगों को कैलेमिटीज से या फिर डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिव स्पिरिट से प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी जो पूजा करने के लिए एक अलग से मंदिर बनाया जाता है, कई जगह इनको ओपन एरिया में भी पूजा जाता है इनको, जैसे कि पेड़ के नीचे सिर्फ मूर्ति रखेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, हमारे जंगल के देवता है। इस तरीके से ये किसका कल्चर है, ये है खासा का कल्चर, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज योर, ये फिर से अटायर की बात आ गई इनकी। इसको डोरू बोला जाता है। किन्नौर के और लाहौल स्पीति के अराउंड इनको ज्यादा पहना जाता है। वुलन क्लोथ होता है ये वुमेन है, इसको इस तरह से रैप किया जाता है ठंड से बचने के लिए, अराउंड दी पूरा नेक वगैरह के साथ साथ। एंड दिस इज द गाची, ये जो मैन है ये अराउंड दी वेस्ट पहना जाता है इसको ना, अपने प्रॉपर यहाँ पे वेस्ट के साथ इसको पहना जाता है कि कुछ अगर जैसे ये जंगल में जाते थे तो यहाँ पे अपना औजार वगैरह इसमें फंसा सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट देने के लिए भी बैग को इसका यूज किया जाता है। तो ये किसके सारे ट्रेडिशनल अटायर्स है, ये खाशास के अटायर है जो आज भी पहने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में इनके डिसेंडेंट्स के द्वारा। अब जो फोर्थ माइग्रेशन होती है हिमाचल प्रदेश में वो होती है आर्यंस की, जिनको इंडो आर्यंस भी बोला जाता है। ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। पहले ये कहाँ गए, ईरान गए, ईरान में थोड़े बहुत सेटल हुए, उसके बाद कहाँ आए ये, इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे कौन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों को हराते हैं और फिर कहाँ आते हैं ये, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पे कौन होते हैं, खासास थे। खासास एसिमिलेट हुए थे किसके साथ, कोल्स के साथ। अब पूरे के पूरे तो एक साथ नहीं हो सकती एसिमिलेशन, कुछ कोल्स क्या करते हैं, अलग से रहते हैं, वो एसिमिलेट नहीं होते इनके साथ। उन्हीं में से एक थे किंग शांभरा, जिसका मेंशन पहले भी मैंने आपको किया है, ठीक है। इनके पास क्या थे, 99 फोर्ट्स थे, ठीक है। ये फाइट करते हैं किसके साथ, जो यहां से कौन आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं आर्यंस, पर्टिकुलरली कौन, इंडो आर्यंस। फिर ये यहाँ आते हैं बाय, इनको हरा के कहाँ पहुंचे, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे लड़ाई करते हैं किसके साथ, शांभरा के साथ लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में ये 40 साल तक ये लड़ाई चलती है। इनको रिप्रेजेंट करता है दिवोदास। ये आया है पेपर में बहुत बार ये स्टोरी ना, कितने साल का था, क्या था, किसके पास 99 फोर्ट्स थे, शामरा के पास 99 फोर्ट्स थे। अब इनकी आपस में फाइट हो जाती तो इसमें कौन है, दिवोदास इसमें जीत जाते हैं। कौन सी वॉर में, 40 इयर्स ऑफ वॉर में। यही सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ये टाइम पीरियड कब है, 2000 साल बीसी का। ये है फर्स्ट ब्रांच, दिस इज सेकेंड ब्रांच, दिस इज दी थर्ड ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच तो कहाँ गई थी, यहाँ से टूवर्ड्स स्पेन और यूरोप की साइड गई थी। कहां से, ये है सारा हमारा सेंट्रल एशिया। कॉन्टेक्ट विद इंडिजिनियस पीपल, यही सब कुछ है जो मैंने आपको बताया। सेटल्ड एरिया, यहाँ पे इन्होंने सिविलाइज लोगों को हरा दिया। उसके बाद ये कहाँ आए, सरस्वती, यमुना और गंगा के किनारे ये चले गए। हिमाचल प्रदेश से ये क्रॉस हुए, हिमाचल में ही नहीं रुके, वहां से ये क्या हुए, क्रॉस हुए। इन्होंने लड़ाई लड़ी शांभरा के साथ, जो पावरफुल किंग था दस्यु का। अब दस्यु कहाँ, में ऋग्वेदा में क्या बोला गया है, कोल्स को बोला गया है दस्यु। ये हमने पहले इस स्लाइड में किया हुआ है, तो ठीक है। उसके साथ इन्होंने लड़ाई करी, कितने साल तक चली ये लड़ाई,
40 साल तक चली। देवदास कौन थे? आर्यन के किंग थे, ठीक है। अब इसमें दस्यु हार गए, ठीक है, वो फिर मूव हुए टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये कौन बताता है? डोमिनेंस ऑफ। इन्होंने खासा को भी क्या किया, थोड़ा अपना नीचे सबड्यू किया। अब यहाँ पे ऋग्वेदा में इनके बारे में कुछ लिखा गया है, जैसे शामरा का मेंशन हुआ है। शामरा के पास क्या थे? 99 फोर्ट्स थे, ठीक है। एडवाइजर ऑफ देवदास, जो ये थे अपने क्या बोलते हैं, आर्यंस के जो किंग थे उनको देवदास बोलते हैं। उनके ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर। उनके किंग कौन थे? ऋषि भारद्वाज। जो बैटल है, बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोला जाता है इसको, दशारंजन वॉर भी बोला जाता है, जो कितनी साल तक चली थी। अब देखो फैक्ट्स यहाँ पे 10 है, 99 फोर्ट्स है, कितने टाइम तक चली है? 40 साल तक चली है। इसमें कंफ्यूजन होती है। अभी तो थोड़े फैक्ट्स है, जब बहुत सारे फैक्ट्स दिमाग में जाते हैं ना, तो इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए क्या करना है, धीरे धीरे क्लास के साथ साथ, ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे याद करना है। क्लास के बाद रिवाइज करोगे 2-3 बार तो दिमाग में बैठ जाएगी ये चीजें। सेटलमेंट पैटर्न, कहाँ कहाँ ये सेटल हुए? सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे, फिर इन्होंने हिमालय में ये लोग आए, ठीक है। शिवालिक के फिटहिल में आए ये। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द हिल ट्राइब्स, कोल्स से, शामरा से इनकी वॉर हुई। खाशाज ने भी इनको रेजिस्टेंस दी। कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, अब जैसे खासा का क्या रहा है, हमने देखा अभी खासा का कल्चर आज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वैसे ही इनका कल्चर भी हमारे प्रदेश में और इंडिया में, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ हिमाचल तक नहीं रुके, ये कहाँ गए पहले, ये अभी देखा हमने प्रॉपर कहाँ गए, गंगा के प्लेन्स तक के, वहां से भी आगे गए ये, ठीक है। इंडिया को भी इन्होंने क्या किया है? क्रॉस किया है। तो इनका कल्चर हर जगह दिखने को मिलता है। इंडोनेशिया वगैरह में भी इनका कल्चर दिखने को मिलता है। किसका? इंडो आर्यंस का। तो यही है इनके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है, जैसे जो यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। आप देखिए, अगर पूजा करवाते हो तो जो उसमें प्रॉपर होता है कि पहले अग्नि कुंड जलाया जाता है, फिर अग्नि को याद किया जाता है, फिर इंद्र देवता को याद किया जाता है, सारी देवी देवताओं को याद किया जाता है। जो रिचुअल्स है पूरे, तो ये वैदिक रिचुअल्स होते हैं। ये किसके द्वारा दिए गए थे? हमें इंडो आर्यंस के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो इन्होंने ही मेंशन किया था दस्यु एंड शामरा, ये हमने अभी देखा, ठीक है। दिस माइग्रेशन वॉज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द खासा ब्रांच, ये माइग्रेशन क्या थी? अलग थी। कैसे अलग थी? क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ हिमाचल तक नहीं रुके, ये आगे भी क्रॉस हुए, हिमाचल तक नहीं रुके, ये आगे भी गए। तो ये इस तरह से अलग थी। अब इनका कल्चरल और जो एथनिक है वो आज भी हिमाचल प्रदेश में दिखता है। जैसे विष्णु की पूजा वगैरह की जाती है, वो इनके द्वारा। अग्निदेव की पूजा की जाती है, वो भी इनके द्वारा दी गई हमें। वेदास, महाभारता, रामायणा, सब कुछ किसकी देन है? इंडो आर्यंस की। ये है इनका थोड़ा सा कल्चर। यहाँ देखो यज्ञ जो हम करते हैं, रामायणा मैंने आपको बता दिया। इंदिरा प्राइमरी वॉरियर गॉड, ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आता है ये। अग्नि, ठीक है, सूर्य की पूजा करना। ये जो वर्णा सिस्टम था, लेटर ये कास्ट सिस्टम में बदल गया, ठीक है, बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? वर्णा सिस्टम हुई थी। काम के बेसिस पे डिवाइड की गई थी सोसाइटी, जैसे ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ये भी किसके द्वारा दिए गए थे? इंडो आर्यंस के द्वारा। वैदिक एंड पोस्ट वैदिक, वैदिक कनेक्शन हमने देख लिया कि ऋग्वेदा में क्या किया है, अलग अलग मेंशन किया गया है। अब पोस्ट वैदिक क्या है? पोस्ट वैदिक आता है रामायण, महाभारत, ये वैदिक से थोड़ा बाद में आया है ये पीरियड। इसमें बताया गया है कि जो, अगर हम वैदिक एज की बात करते हैं, पहले वैदिक एज जब खत्म होने वाली थी, जो उनके ऋषि वगैरह थे वो क्या हुए? हिमालयस की तरफ, ऊपर ऊपर को, इंटीरियर्स में, ठीक है, सिर्फ नीचे नीचे से क्रॉस नहीं हुए, वो शांति की तरफ अपना, जो उनकी पूरी मेडिटेशन वगैरह होता था उसके लिए वो कहा है इंटीरियर्स में जाने लगे, शांति चाहिए थी उनको। तो उसी का ही रेफरेंस इन ऋषियों का क्या मिला है? एविडेंस मिले हैं हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। जैसे जमदग्नि, ठीक है, कहाँ है? रेणुका प्लेस है, ठीक है, कहाँ है? सिरमौर में। वहां पे कौन रहते थे? जमदग्नि रहते थे। ये क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम में बता देंगे। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ कहाँ पे? वशिष्ठ कुंड मनाली, मणिकरण, वहां पे क्या है? वशिष्ठ कुंड है। परशुराम का रिलेशन किस प्लेस से है? निर्मंड से है, वहां पे परशुराम जी की कोठी है। व्यास गुफा, व्यास जी का रिलेशन किससे है? व्यास गुफा से है। कहाँ पे है व्यास गुफा? बिलासपुर में है, ठीक है। पांडवास, ये पोस्ट वैदिक में आ गए, पांडवास वगैरह, ये कहाँ के? देखो पोस्ट वैदिक लिखा है यहाँ पे। इनका रिलेशन किससे है? हाटकोटी टेम्पल में पांडवास ने क्या बनाया था? बोला जाता है पांडवास क्या थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था ना, तो इनको बोला गया था कि आपको क्या करना है, कहीं ऐसी जगह में जाना है जहाँ पे आपको आपकी आइडेंटिटी क्या डिस्क्लोज ना हो। अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो आपको क्या है, इनका एक्सटेंशन पीरियड बढ़ जाना था, जो भी इनका वनवास था। तो उसके लिए कहाँ आते हैं? हिली एरियाज में आते हैं, जैसे हाटकोटी जुब्बल के पास, हिडिम्बा देवी मनाली में। तो इस तरीके से कुल्लू वैली में आती है ये। तो इस तरीके से ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में आ जाता है। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि किस सेज का, किस ऋषि का
किस प्लेस से रिलेशन था। यहाँ पे देखो ये है रेणुका लेक, ठीक है, कहाँ थी ये, एंड ब्यास गुफा बिलासपुर, परशुराम कोठी कहाँ है, निर्मंड में, हाटकोटी माता में टेम्पल है जो चुब्बल के अराउंड, वहां पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है मंदिर के साथ ही 2-3 ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, ये किसने बनाए गए हैं, पांडवों के द्वारा ये बनाए गए हैं। वशिष्ठ कुंड स्प्रिंग है ये गर्म पानी का, कहाँ पे है ये है, ठीक है, कुल्लू वैली में है ये, अराउंड मनाली के पास भी है, बहुत वहां पे भी है। तो इस तरीके से क्या है, ये है पोस्ट वैदिक एंड वैदिक कल्चर का एविडेंस कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। अगर रेणुका लेक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो रेणुका लेक का क्या है, यहाँ पे जो रेणुका जी थी, माता थी, ये किसकी थी, जमदग्नि की वाइफ थी। अब क्या होता है, एक राजा होते थे, उनको क्या था, रेणुका जी जो माता है उनसे उनको शादी करनी थी, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि शी इज मैरिड। तो वो क्या करते हैं, इनका जो अपना क्या बोलते हैं जमदाग्नि है वो इनको मार देते हैं, और जो इनके बेटे थे, 5 बेटे थे, उसमें से एक क्या नाम था, परशुराम था। उनको क्या करते हैं, 5 परशुराम कहीं गए हुए थे उस टाइम, तो ये 4 बेटों को और जमदग्नि को मार देते हैं। और इसको जब इस बात का पता माता को चलता है तो वहां पे एक कुंड था, कहाँ पे, रेणुका लेक के पास, जिसका नाम अब रेणुका लेक है, वहां पे ये वाला कुंड था। तो माता इसमें गिर के क्या कर जाती है, अपने आप को, अपनी जान को खत्म कर देती है। तो इस कुंड का नाम बाद में जाके क्या पड़ा, रेणुका लेक। तो ये कहाँ से पता चलता है हमें, ये पता चला है हमें ऑब्वियसली सोर्सेस से जो लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज वशिष्ठ कुंड। वशिष्ठ कुंड की भी एक कहानी है कि लक्ष्मण जी, राम जी और ये क्या बोलते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे अयोध्या में। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि आप जाओ, ये जो अपने वशिष्ठ है इनको लेकर आओ। तो लक्ष्मण जी आते हैं, किसके साथ आते हैं, श्रृंगी ऋषि के साथ आते हैं। कहाँ आते हैं, मनाली वाले एरिया में, अपने कुल्लू वाली एरिया में आते हैं। जब वो आते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो फील भी करते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड है। तो वो लक्ष्मण जी अग्निवार चलाते हैं। अग्निवार से क्या होता है, वहां पे एक कुंड निकलता है गर्म पानी का, एक स्प्रिंग निकलता है, ताकि वहां पे क्या हो जाए, थोड़ी सी उनको गर्माइश महसूस हो। तो इसलिए इसका नाम बनाया जाता है वशिष्ठ कुंड। वशिष्ठ कुंड, इसी के अराउंड वो विशिष्ट कुंड क्या बोलते, ऋषि विशिष्ट को ढूंढने आए होते हैं, तो इसका नाम दिया जाता है वशिष्ठ कुंड। यही है परशुराम कोठी, निर्मंड में परशुराम जी यहाँ पे भी रहते थे, तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया परशुराम कोठी। एंड दिस इज ब्यास गुफा, ये है बिलासपुर में। यहाँ पे बोला जाता है ऋषि व्यास यहाँ पे क्या करते थे, पूजा किया करते थे। तो पोस्ट वैदिक लेजेंड यही है, पांडवा ब्रदर्स स्पेंड मेजर पार्ट्स ऑफ देयर एग्जाइल इन हिमाचल प्रदेश हिल्स, पर्टिकुलरली कहाँ, हाटकोटी एंड हिडिंबा टेम्पल। ये हमारी लास्ट क्लास, जितनी भी क्लास है अभी हुई है, उसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आता है हिमाचल प्रदेश का मैप। अगर एक बार हम फिर से रिवाइज करें चीजें, तो इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट माइग्रेशन कहाँ से हुई थी, माइग्रेशन नहीं बोलेंगे, वो बस लोग आए थे, कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे, ठीक है। अब फर्स्ट माइग्रेशन होती है, उनको बोला जाता है, फर्स्ट माइग्रेशन है कोल्स, ठीक है। इधर वो किन्नौर वाले एरिया में, लोअर शिवालिक एरिया में, थोड़ा लाहौल स्पीति में वो रहते हैं, उनको बोला जाता है कोल्स या फिर मुंडा स्पीकिंग। सेकेंड माइग्रेशन होती है, किसकी होती है सेकेंड माइग्रेशन, कीरत की, ठीक है। तो कीरत का इन्फ्लुएंस कहाँ रहता है, कीरत का इन्फ्लुएंस रहता है टूवर्ड, यहाँ पे अपना ज्यादा नीचे नहीं जाते, ये कहाँ जाते हैं, एक सेकेंड, तो ये कहाँ रहते हैं, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में, ज़्यादा नीचे इनका स्प्रेड नहीं होता है, और ज़्यादा मिनिमल सा इनका इंट्रैक्शन रहती है हिमाचल प्रदेश के साथ। थर्ड जो होते हैं, थर्ड आते हैं हमारे आर्यंस, जिनको क्या बोला जाता है, खासा भी बोला जाता है, और इनका कल्चर आज भी शिमला का, सिरमौर का, मंडी का, कुल्लू का अपर एरिया है, वहाँ पे देखा जाता है। फोर्थ माइग्रेशन होती है इंडो आर्यंस की, इंडो आर्यंस का, ये भी नीचे नीचे से ही क्रॉस हो जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश को आगे ये क्रॉस करके इंडिया को भी इनफैक्ट ये क्रॉस कर लेते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर पूरा। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप फिर से इसको गो थ्रू करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। बस आराम से देखना है, समझना है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है। पहले ट्राइब्स याद करनी है, कहाँ से कौन आई थी, फर्स्ट माइग्रेशन, सेकेंड माइग्रेशन, थर्ड माइग्रेशन, फोर्थ माइग्रेशन। उसके बाद जब वो समझ आ जाए फिर धीरे धीरे आगे उनको डिटेल में पढ़ना है। ये है इसी क्लास के आपको एमसीक्यूज, आप ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम इसके आंसर्स दे देंगे आपको, तो ये आप अपने एंड पे इनको सॉल्व करना। कुछ इसमें जैसे ये एलाइड का क्वेश्चन है,
ये वाला भी एलाइड का है, ठीक है। एलाइड और एचएस के क्वेश्चन हमने क्या डाले हैं इसमें, और कुछ खुद नए क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ये भी, ये हमारा खुद से बनाया हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। तो एचएस में से क्वेश्चन आते हैं, क्लरिकल वगैरह में तो नॉर्मल इस तरह से वन लाइनर, एलाइड में भी आते हैं, नाइब में भी आते हैं। तो 8 क्वेश्चंस है शायद, हाँ 8 क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप आराम से करिए, डिटेल में करिए। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हम उसका रिप्लाई आपको डिस्क्रिप्शन में कर लेंगे नेक्स्ट क्लास की, और कमेंट में भी कर लेंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप बताना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।